हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। जो कैंडिडेट हाई कोर्ट आरओ एआरओ की वैकेंसी के इंतजार कर रहे थे, जो लोग सोच रहे थे कि जैसे जल्दी से जल्दी हमारी हाई कोर्ट रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की वैकेंसी आए और हम उसकी क्या कहते हैं उसका एग्जाम दें, उसमें सिलेक्शन लें, तो उनके लिए बहुत एक अच्छी खुशखबरी निकल के आ रही है। हाई कोर्ट ने अपना आदेश में साफ साफ जारी कर दिया है कि वो अपनी वैकेंसी जो है वो लास्ट जून तक, मतलब लास्ट वीक ऑफ जून 2024 तक अपनी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर देगा। यानी जून के लास्ट सप्ताह में आपका जो फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। तो जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं वो सभी इस वीडियो को जरूर देखें, पूरा ध्यान से देखें। मैं आपके इस वीडियो में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी एक एक सारी जानकारी आपको दूंगा कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, क्या प्रोसेस रहता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, टाइपिंग किस प्रकार से होती है, सिलेबस में क्या क्या आता है, क्या आपका ग्रेड पे रहता है। मैंने सारी चीज़ें लिख रखी हैं, एक एक तरीके से हम आपको बताएंगे कि नोट की पोस्टें कितनी हैं, क्वालिफिकेशन क्या रहता है, सैलरी क्या रहती है, रिजर्वेशन किनको किनको मिलेगा, हैंडीकैप्ड है उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपकी आंख में वगैरह में कोई दिक्कत है तो आपको किस तरीके से चीज़ें आपकी रहेंगी, किस तरीके से आपका मेडिकल होगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लास्ट वैकेंसी कब कितने दिन में कंप्लीट हुई थी, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, मैक्सिमम मार्क कितने का होता है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, और सिलेबस क्या क्या रहेगा, सारी की सारी जो जानकारी है हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो जो कैंडिडेट क्या कहते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं उस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन पर लिख के आती रहेंगी, ठीक है। तो अभी आप समझ लीजिए, देखिए जो आप क्या कहते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑफ जो है कहते हैं जो एट इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद रिव्यू ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2021 का मैं आपको दिखा रहा हूँ। 2021 का ये मैं आपको दिखाने की इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि क्या उसमें सिलेबस रहा था, वैकेंसी कितने दिन में कंप्लीट हुई थी, मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। जब 2024 का आ जाएगा नोटिफिकेशन तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा 2024 में क्या क्या होने वाला है। चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी, बस क्या कहते हैं 2021 की जगह 2024 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी 2000 क्या कहते हैं समझ लीजिए क्या क्या आपका आने वाला है, कितने समय में वैकेंसी कंप्लीट हुई थी, आप समझिए इस चीज़ को, ठीक है। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2021, आप समझिए इस चीज़ को आप, ठीक है। अभी देखिए इस बार कितनी पोस्टें आने वाली हैं, ये चीज समझ लीजिए, इस बार कितनी पोस्टें आने वाली हैं। तो देखिए मैं आपकी स्क्रीन पर एक क्या कहते हैं कैलेंडर लिख के आ रहा होगा, कैलेंडर बन के आ रहा होगा, उसमें साफ साफ ये बोला गया है, इसमें नीचे जो डेट लिखी गई है 19/3/2024, मतलब 19 मार्च को जुडिशरी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया था जिसने उसने ये बताया था कि हमारी कितनी वैकेंसीज खाली हैं और हमको कितनी वैकेंसीज की रिक्वायरमेंट है हाई कोर्ट के अंदर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी, और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो हेडक्वार्टर है लखनऊ हाई कोर्ट उसके अंदर भी टोटल मिला के कितनी पोस्टों की रिक्वायरमेंट है। तो अभी कितना निकल के आया था ये समझ लीजिए, इसमें निकल के आया था, आप सबकी स्क्रीन पर है, इसमें साफ साफ निकल के आ रहा था लगभग 1303 पोस्टें हैं, जिसमें एआरओ की और आरओ और एआरओ की पोस्टें समझ लीजिए। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की 234 पोस्टें खाली बताई गई हैं, मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है साइड में, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की 234 पोस्टें और आरओ की 708 पोस्टें खाली बताई गई हैं। मतलब नंबर ऑफ जो टोटल वैकेंसी आएगी 942 पदों पर आएगी आपकी, जॉब वैकेंसी आएगी आप 242 पदों पर आपकी आने वाली है। इसके बाद क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा, इस बार जो है आरओ की वैकेंसी ज्यादा है, एआरओ की वैकेंसी कम है। पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसमें आरओ की वैकेंसी बहुत कम थी और एआरओ की वैकेंसी ज्यादा थी। और देखिए इस बार भी ये बोला जा रहा था कि वैकेंसी 400-450 के आसपास आएंगी, लगभग जितनी पिछले बार आई थी। ऐसा नहीं है, लगभग 900 प्लस वैकेंसी आपकी, जैसे मैंने आपको बताया 942 के आसपास आपकी वैकेंसी देखने को इस बार मिलने वाली है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये वैकेंसी बता दी है। आप क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पर एक और इमेज आ रही होगी, ये देख लीजिए इस चीज़ को, आपकी स्क्रीन पर जो इमेज आ रही है ये देखिए ग्रेड पे को लेकर है, ठीक है। आपकी ग्रेड पे को लेकर है, क्वालिफिकेशन के पहले मैं क्वालिफिकेशन आपको बता देता हूँ, फिर मैं ग्रेड पे आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले आपकी क्वालिफिकेशन आपको बता देता हूँ। देखिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। क्वालिफिकेशन जो है आपकी रहेगी, आपको अगर आप आरओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आरओ एआरओ में दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। ये मत समझिएगा आरओ का अलग है एआरओ का अलग है, फॉर्म आपको अलग अलग भरना होगा, फॉर्म एक में नहीं होगा, जैसे यूपी पीसीएस कराता है कि एक में फॉर्म में दोनों वैकेंसीज होती हैं आरओ की एआरओ की, ऐसा इसमें नहीं है, हाई कोर्ट में नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का फॉर्म आपको अलग भरना पड़ेगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ का फॉर्म आपको अलग भरना पड़ेगा। दोनों की जो फीस होगी वो आपको अलग अलग सबमिट करनी पड़ेगी, दोनों का रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपका अलग अलग होगा, इस चीज़ पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें चाहिए क्या क्या होता है, चाहिए ये होता है आपको बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, मतलब आपके ग्रेजुएट होने चाहिए, आपके कितने भी परसेंटेज हो कोई मायने नहीं रखता, चाहे आपके 40% हो, 45% हो, 35% हो, कि बस आप फेल नहीं होने चाहिए, ठीक है।
कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। बस आप पास होने चाहिए हाई कोर्ट के, मतलब अपने ग्रेजुएशन में आप पास होने चाहिए। इसके बाद ये क्या कहते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आपका डिप्लोमा डिग्री होने चाहिए कंप्यूटर साइंस में। आपने किसी यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री डिप्लोमा कर रखा हो कंप्यूटर साइंस में तो भी आपका चल जाएगा, ठीक है। ओ लेवल आपने नाइलेट या डॉक से कर रखा है, डोएक से कर रखा है तो भी आपका चल जाएगा। ट्रिपल सी सर्टिफिकेट, देखिए ट्रिपल सी सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा कॉमन है, लोग ज़्यादातर यही करके रखते हैं। तो अगर ने अभी नहीं किया है तो अभी फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। हर महीने इसका एग्जाम होता है, आपका हो जाएगा ट्रिपल सी। 100 क्वेश्चन का पेपर आता है, 50 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। अभी आप समझ लीजिए इस चीज़ को, ट्रिपल सी का आपको पेपर, ट्रिपल सी आप पास होने चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए ट्रिपल सी। इसके बस इतना ही चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या ट्रिपल सी हो या यूनिवर्सिटी से कोई आपने डिप्लोमा कर रखा हो या डिग्री कर रखी हो कंप्यूटर साइंस में, या आपका डोएक का या नाइलेट का वो लेवल हो, ठीक है। इतनी चीज़ चाहिए बस, और बाकी कुछ नहीं चाहिए। बाकी आप ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी फील्ड में, चाहे BA BSc BCom BCA BCA BTech जो भी आपने कर रखा हो, ठीक। बस आप पास होने चाहिए, आपकी मार्कशीट में पास लिखा होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा उनको कोई मतलब नहीं है। इसके बाद क्या कहते हैं, इसके बाद टाइपिंग स्पीड चाहिए। देखिए मैं टाइपिंग के बारे में अभी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप समझ लीजिए टाइपिंग आपको चाहिए 25 की स्पीड चाहिए आपको, 25 वर्ड प्रति मिनट, 25 WPM की आपको स्पीड चाहिए इंग्लिश टाइपिंग में, ठीक है। 500 वर्ड आपको टाइप करने के लिए दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 20 मिनट मिलेंगे टाइप करने के लिए। टाइपिंग का पूरा प्रोसेस मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, एक पूरे प्रोसेस चार्ट बना के आपको दिखाऊंगा, बस बने रहिएगा वीडियो में, समझ आएंगे आप एक एक चीज़, ठीक है। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करते हैं, ये आप क्या समझ गए, अभी आपका क्वालिफिकेशन हो गया। अब सैलरी और ग्रेड पे भी आप समझ लीजिए। देखिए सैलरी और ग्रेड पे भी आप समझ लीजिए। देखिए जो आरओ वाला कैंडिडेट है, आरओ वाला कैंडिडेट है, जो रिव्यू अफसर वाला कैंडिडेट है, उसको लेवल 8 की सैलरी मिलती है, लेवल 8 की सैलरी। मतलब ये समझ लीजिए जो SSC CGL में इंस्पेक्टर वगैरह बनते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर या ASO वगैरह बनते हैं, ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वगैरह बनते हैं, उनकी जो सैलरी होती है वो लेवल 6 की सैलरी, सॉरी उनकी जो सैलरी होती है वो लेवल 7 की सैलरी होती है, ठीक है। अब ये लेवल 8 की सैलरी है, मतलब आपकी जो सैलरी बनेगी जाके, जो आपकी ग्रॉस सैलरी होगी वो आपकी 90,000 प्लस होगी। मतलब एक महीने की जो सैलरी होगी आपकी 90,000 प्लस होगी, 90,000 प्लस आपकी सैलरी होगी आरओ की। आरओ की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, रिव्यू ऑफिसर की सैलरी होती है वो 90,000 प्लस होगी, लेवल 8 की सैलरी है। इसमें देखिए साफ साफ लिखा भी हुआ है 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपए तक, ठीक है, एज पर 7th CPC कमीशन के आधार पर लेवल 8 की जो सैलरी बनती है, जाके 90 प्लस आपकी बनेगी स्टार्टिंग से ही, जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। आपको समझ में बात आ गई होगी। इसके बाद आपको ARO की सैलरी समझ में आ गई, अब ARO की भी समझ लीजिए, ठीक है। अब ARO की सैलरी समझ लीजिए, ये लेवल 7 की सैलरी होती है। लेवल 7 का मतलब होता है, लेवल 7 का मतलब होता है जो आपकी सैलरी बनेगी जाके वो 44,900 से लेकर 1,42,400 के आसपास बनेगी। मतलब जब भी आप ज्वाइन करेंगे, अगर आपका ARO में सिलेक्शन हो जाता है, आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपकी जो सैलरी बनेगी जाके वो 84,000 प्लस बनेगी, 84,000 प्लस आपकी सैलरी बनेगी ग्रॉस सैलरी। नेट सैलरी कितनी मिलती है आप, वो तो डिपेंड करता है आप HRA लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ठीक है। आप क्या कहते हैं, मतलब PF आपका कितना करता है वो तो आपको मतलब वहीं पता चलेगा, ठीक है। लेकिन जो आपकी ग्रॉस सैलरी होगी ARO में, रिव्यू ऑफिसर में, समीक्षा अधिकारी में आपकी 90,000 प्लस होगी, और ARO में मतलब असहायक समीक्षा अधिकारी में आपकी 84,000 प्लस होगी। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं इस चीज़ में, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपकी सैलरी भी हो गई। अब रिजर्वेशन की हम लोग बात कर लेते हैं, रिजर्वेशन किस आधार पर मिलेगा। देखिए रिजर्वेशन के लिए कोई नई बात नहीं है, आपको सभी को पता है कि जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, आपकी स्क्रीन पर बन के यहाँ भी रहा होगा। शेड्यूल कास्ट के लिए 21% रिजर्वेशन है टोटल पोस्टों में। इसके बाद शेड्यूल ट्राइब के लिए मतलब ST के लिए 2% है, और बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% है, और EWS के लिए 10% रिजर्वेशन है, ठीक है। जनरल कैटेगरी कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, उनको 40% में, जो बाकी हुई 40% है उसी में उनको फाइट करना पड़ेगा, और बाकी कैंडिडेट भी उसमें घुस सकते हैं, मतलब उसमें एंटर कर सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जिन कैंडिडेट ने EWS का सर्टिफिकेट नहीं बनवाया बनवा ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे। लेकिन नहीं भी बनवाते हैं तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, इतना बहुत बड़ा रिजर्वेशन नहीं मिलना है EWS को। बहुत सी कंडीशन में ये देखा गया है, जैसे कि अभी जब भी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, अभी UP PCS क्या कहते हैं, अभी UP PCS अपर निजी सचिव का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, APS का जो एग्जाम हुआ था, उसमें ये देखा गया, देखिए अभी कट ऑफ तो जारी नहीं की है, लेकिन रिजल्ट जारी कर दिया है APS का UP PCS ने। उसमें कैंडिडेट को यह देखा गया है कि EWS के कैंडिडेट थे उनकी मेरिट ज़्यादा गई है, और जो जनरल वाले कैंडिडेट थे जिन्होंने रिजर्वेशन नहीं लिया था EWS का, उनकी मेरिट कम गई है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है भी तो आपको लगाना है कि नहीं लगाना है। नहीं भी लगाना चाहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगा भी देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरिट का नहीं बताया जा सकता है कि किसकी मेरिट ज़्यादा जाएगी, किसकी मेरिट
कम जाएगी, खासकर जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी आपको समझ में ये चीज़ आ गई होगी। इसके बाद अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लीजिए, रिजर्वेशन आपका हो गया। अब आप समझ लीजिए लास्ट वैकेंसी कंप्लीट, जो लास्ट पिछले 2021 में जो वैकेंसी आई थी, मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं आपको 2021 वाला भी बताऊंगा कि किस प्रकार से वैकेंसी आपकी आई थी। 2021 में जो आपकी वैकेंसी आई थी कितने दिन में कंप्लीट हो गई ये आप समझ लीजिए। इससे आपको ये पता चल जाएगा कितनी जल्दी हाईकोर्ट अपना जो काम है वो करता है और कितनी जल्दी आपको आपकी वैकेंसी क्लियर करता है, आपको नौकरी देता है, ठीक है। सबसे फास्टेस्ट क्या कहते हैं, मतलब इसका मतलब प्रोसेस है किसी भी सरकारी वैकेंसी को कंप्लीट करने का। अब देखिए 2021 में जब वैकेंसी आई थी तो एप्लीकेशन इसके स्टार्ट हुए थे 17, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, इसके एप्लीकेशन इसके स्टार्ट हुए थे 17/8/2021 से। लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म जो भरा गया वो 16/9/2021 तक भरा गया, 1 महीना चला। इसके बाद फीस पेमेंट भी 17/9/2021 तक चली, 1 दिन एक्स्ट्रा मिल गया था फीस पेमेंट के लिए। करेक्शन डेट 18 से 21 सितंबर तक रही, 4 दिन बाद तक करेक्शन चलता रहा। इसके बाद सीबीटी इन्होंने सितंबर के बाद 21 सितंबर तक तो ये सब काम चलता रहा। अक्टूबर नवंबर के उन्होंने टाइम दिया और दिसंबर और जनवरी में इन्होंने अपना एग्जाम कंडक्ट करा लिया। दिसंबर में और जनवरी में इन्होंने अपना एग्जाम करा लिया। जहाँ तक मुझे याद है एग्जाम दिसंबर में ही कंप्लीट हो गया था, मतलब करीब 21 दिसंबर को एग्जाम था, 21 दिसंबर को आरओ का था, 20 दिसंबर को आरओ का था और 21 दिसंबर 2021 को एआरओ का एग्जाम था, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है। इसके बाद मतलब 21 दिसंबर 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, दिसंबर 2021 की। और रिजल्ट कब दे दिया इन्होंने, 2 मार्च को इन्होंने अपना रिजल्ट दे दिया, 2 मार्च को इन्होंने अपना रिजल्ट दे दिया, 2 मार्च 2022 को इन्होंने अपना रिजल्ट दे दिया। इसके समझ लीजिए कि कितने मतलब 8 मतलब 17/8 को वैकेंसी शुरू हुई और 2-3 को रिजल्ट आ गया, मतलब 6 महीने के अंदर, लगभग 6 महीने के अंदर इन्होंने अपना पूरा फॉर्म बनाने से लेकर रिजल्ट देने तक का इन्होंने अपना प्रोसेस पूरा कर लिया। इसके बाद क्या हुआ था, इसके मतलब मार्च में रिजल्ट आ गया था। इसके बाद इन्होंने मई में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था, जुलाई में रिजल्ट दे दिया था इन्होंने, अपना जुलाई में रिजल्ट दे दिया था, फाइनल रिजल्ट दे दिया था इन्होंने। इसके बाद क्या कहते हैं, जो करेक्शन वगैरह था, जिन लोगों के मार्कशीट वगैरह प्रॉब्लम थी, इसके बाद उनका रिजर्वेशन करा के, मतलब उनका डीवी करा के, मतलब री डॉक्यूमेंट मतलब डीवी हुआ था, री-डीवी हुआ था, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, ठीक है। तो उसको करा के इन्होंने मतलब पुलिस वेरिफिकेशन होने के पहले ही इन्होंने ज्वाइनिंग दे दी थी, मतलब ज्वाइनिंग के बाद में पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था। हाई कोर्ट का काम यही करता है, पहले ज्वाइनिंग देता है, बाद में अपना पीवी कराता है, मतलब पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो बाद में कराता है, ठीक है। अब इस तरीके से प्रोसेस हुआ था, तो आप समझ लीजिए कितना फास्टेस्ट प्रोसेस है। 6 महीने 7 महीने 6 महीने के अंदर तो इन्होंने अपना पूरा रिजल्ट का पूरा प्रोसेस पूरा कर दिया। इसके 4-5 महीने के अंदर इन्होंने अपनी ज्वाइनिंग करा दी। तो आपको समझ गए होंगे कितना चीज़ ये फास्ट करती है। इसके बाद और देख लीजिए, ये हो गया है क्वालिफिकेशन वगैरह तो मैंने बता ही दिया। हाँ, इसके बाद मैं आपको ये बता दूं एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। एज क्राइटेरिया देखिए, जो जनरल कैंडिडेट हैं, जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं, जो जनरल कैटेगरी जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए क्या होता है कि वो 21 साल से लेकर 35 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके बाद जो क्या कहते हैं SC जो OBC कैंडिडेट हैं, उनको जो क्या कहते हैं, उनको रिलैक्सेशन मिलता है 3 साल का, और जो SC/ST कैंडिडेट हैं उनको रिजर्वेशन है मिलता है 5 साल का। जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं, देखिए जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं, जो उनका मतलब किसी मतलब जो दिव्यांग में आते हैं, उनको 15 साल का रिजर्वेशन मिलता है। जो एक्स सर्विसमैन है वो जिस दिन रिटायर होते हैं उसके 3 साल तक, जिस दिन रिटायर होंगे उसके 3 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, मतलब 3 साल के बाद भर भी तो सकते हैं, लेकिन उनको रिजर्वेशन वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो उनको अगर मतलब उनका एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन चाहिए तो 3 साल के अंदर वैकेंसी आ जाती है, अगर आप फॉर्म को भर लेते हैं तो अब तो आपको मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद क्या कहते हैं, देखिए मैंने सब चीज़ें आपको बता दी। लगभग 21 साल से 35 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं। OBC के कैंडिडेट हैं तो आपको 38 साल तक उम्र होनी चाहिए, 21 से लेकर 38 साल तक उम्र होनी चाहिए। SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपकी 21 साल से 40 साल तक उम्र होनी चाहिए, ठीक है। बस इतने ही कैंडिडेट ज़्यादातर इस फॉर्म को भरते हैं। इसके बाद हम क्या बात कर लेते हैं भैया, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे और मैक्सिमम मार्क कितने का होगा। देखिए नंबर, आप देखिए आपकी स्क्रीन पर कैलेंडर आ गया होगा, मैं आपको समझा देता हूं नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या आएंगे और मार्क क्या होगा। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं आरओ में और एआरओ में, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, आरओ एआरओ दोनों की बात मैं बात कर रहा हूँ। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 200, नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 200, और क्या कहते हैं जो आपका मैक्सिमम मार्क होगा वो भी 200 मार्क का होगा, मतलब 200 में से आपको 200 नंबर का प्रश्न आपकी परीक्षा होगी और 200 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। 200 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। इसके बाद क्या है, आपको समय कितना मिलेगा, 3 घंटे का समय मिलेगा, 3 घंटे का समय मिलेगा।
कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। 200 में इस नंबर में से कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आपको जो पेपर है वो पूरा का पूरा पेपर करके आना है। ठीक है, पेपर आपको छोड़ना नहीं है, पूरा पेपर आपको करके आना है, क्योंकि कोई निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। ये मैं दोनों की बात बता रहा हूँ, आरओ एआरओ दोनों की सेम सिलेबस है, सेम क्राइटेरिया है, प्रोसेस भी बिल्कुल सेम है, टाइमिंग बिल्कुल सेम, सारी चीज़ें लगभग सेम है और एग्जाम पैटर्न भी बिल्कुल सेम है। अब बात कर लेते हैं भैया सिलेबस की। सबसे ज़्यादा देखो मैंने आपको बता दिया नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे, मैक्सिमम मार्क कितने का होगा ये भी मैंने आपको बता दिया, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी ये भी मैंने आपको बता दिया, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके बाद क्या रह गया है, इसके बाद रह गया आपका सिलेबस। अब सिलेबस में देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर साफ साफ सिलेबस आ रहा होगा, मैं अलग से सिलेबस लगा दे रहा हूँ, समझ लीजिए अब थोड़ी स्क्रीन बड़ा सिलेबस लिख के आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या क्या आएगा इसमें, जनरल साइंस आएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया आएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट आएगा, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर से क्वेश्चन आएंगे, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड से क्वेश्चन आएंगे, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन से क्वेश्चन आएंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर्स एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इवेंट्स से क्वेश्चन आएंगे, जनरल एप्टीट्यूड आएगा आपका। इसके बाद स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश, मतलब यूपी विशेष से क्वेश्चन आपके आएंगे। इसके बाद आपका नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड मतलब जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, मतलब आपको जो मतलब एक तरीके से हिंदी और इंग्लिश का पैटर्न पूछा जाएगा, मतलब ग्रेजुएशन लेवल का, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा आपके 4-4, 5-5 क्वेश्चन आपको देखने से दोनों से आपको देखने को मिलेंगे। 4-5 क्वेश्चन आपको इंग्लिश से, 4-5 क्वेश्चन आपको हिंदी से। इंग्लिश में क्या क्या वही आ सकता है, वही आइडियम फ्रेज, इंटोनिम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इन्हीं सब चीज़ों में सबको क्वेश्चन मिलेगा। कोई आपका बहुत बड़ा लोड नहीं है इंग्लिश हिंदी को लेकर, ठीक है ना। ये चीज़ आप समझ में आ गई होगी आपको। बाकी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स आपको होनी चाहिए, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपकी होनी चाहिए। ठीक है, इतनी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। लगभग आपको सारा सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ को छोड़कर वो है आपकी टाइपिंग वगैरह भी समझ लीजिए। देखिए अब टाइपिंग समझ लीजिए, बहुत कायदे समझिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए 200 नंबर का तो आपको क्वेश्चन होगा, लेकिन आपकी मेरिट बनती है 250 से, यानी आपकी 50 नंबर की जो है आपकी टाइपिंग होगी। जो टाइपिंग कितने की होगी आपकी 50 नंबर की। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ तो आपको कायदे समझ में आ जाएगा। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। देखिए टाइपिंग होगी आपकी 50 नंबर की, 50 नंबर की आपकी टाइपिंग होगी। इसमें होता क्या है, आपको क्या कहते हैं, कीबोर्ड पर टाइप करना है, मतलब आपकी मतलब आपका कंप्यूटर पे आपको टाइप करना है, कीबोर्ड पे टाइप करना है आपको। और जो टाइपिंग की स्पीड है वो 25 की होनी चाहिए, 25 WPM की, 25 WPM की आपको स्पीड चाहिए। इसमें होता क्या है, इसमें 500 वर्ड आपको दिए जाएंगे, 500 वर्ड आपको दिए जाएंगे टाइप करने के लिए, 500 वर्ड आपको दिए जाएंगे। हो सकता है वर्ड हो सकता है 504, 505 तक चले जाएं, इस तरीके से वर्ड आ जाते हैं। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसलिए ये दे दिया जाता है 2-3 वर्ड बढ़ा के, क्योंकि 1-2 वर्ड अगर कैंडिडेट के छूट गए हैं तो उनके कम से कम 500 वर्ड टाइप हो जाएं, क्योंकि उनको स्पीड चाहिए 25 की स्पीड चाहिए और 20 मिनट टाइमिंग मिलता है। टाइम कितना मिलता है आपको, 20 मिनट का टाइम मिलेगा, 20 मिनट आपको टाइम मिलेगा टाइप करने के लिए। तो भैया 500 वर्ड को जब 20 मिनट तक टाइप करने के मिलेगा, 20 मिनट आपको मिलेंगे टाइप करने के लिए 500 वर्ड को, स्पीड कितने की बनती है, 25 WPM की स्पीड बनती है। इसीलिए मैं अब आपको बोल रहा हूँ कि कभी कभी 404 वर्ड दे देता है, 504 वर्ड दे देता है, कभी कभी 505 वर्ड दे देता है, कभी कभी 506 वर्ड दे देता है, कि आपको 1-2 वर्ड छूट जाए, लेकिन आप अगर टाइपिंग आपकी अच्छी है तो आपके पूरे वर्ड हो जाएं। अब होता क्या है भैया इसमें, कि अगर मान लीजिए आप क्या कहते हैं टाइपिंग पूरी नहीं कर पाए तो आप फेल हो जाएंगे। जैसे आप टाइपिंग ही पूरी नहीं कर पाए तो आप फेल हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है, अभी आप समझिएगा इस चीज़ को, बहुत कायदे समझ में आ जाएगी। देखिए और एक चीज़ और है कि देखिए अब इस चीज़, अच्छा मैं आपको एक बात को क्लियर कर दूं। जैसे मान लीजिए 500 वर्ड आपने 15 मिनट में टाइप कर लिए, तो आपको ये नहीं कि आप 15 मिनट के बाद आप इंटर कर दें, आपको इंटर करने को नहीं मिलेगा। आपको 5 मिनट वेट करना होगा, अपने आप इस क्या कहते हैं, अपने आप आपका सिस्टम बंद होगा। आप ये नहीं कर सकते हैं कि आपने 15-20 मिनट का टाइम दिया गया था, आपने 15 मिनट टाइप कर लिया है तो अब आराम, मतलब आप तुरंत आप इंटर कर दें, उसको सेव कर दें और आराम से बैठें। ऐसा नहीं, आपको 5 मिनट वेट करना पड़ेगा। टाइमिंग आपकी पूरी 20 मिनट तक चलेगी और आपका जो स्पीड होगी वो 25 की ही काउंट की जाएगी। अंततः आपकी स्पीड 25 की ही काउंट की जाएगी। आप ये मत सोचिए कि मैंने 35 स्पीड से कर दिया, 40 की स्पीड से कर दिया, कोई फायदा नहीं है। आपको पूरा आपको टाइमिंग चलेगी। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको वर्ड छोड़ने नहीं है, क्योंकि अगर आपने वर्ड छोड़े तो अपने आप, आपने अगर वर्ड छोड़ दिए तो अपने आप आपकी स्पीड जो है कम गिनी जाएगी। अब समझिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए 500 वर्ड आपको टाइप करने हैं, 500 वर्ड में आपने अगर एक वर्ड गलत कर दिया, या आपने टाइप किया लेकिन एक वर्ड गलत कर दिया, तो आपका 0.1 नंबर कट जाए, 0.010 नंबर कट जाएगा, 0.10 नंबर कट जाएगा। यानी 500 में अगर आपने 10 वर्ड गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। 500 में अगर आपने 100 गलतियां कर दी, 500 वर्ड में आपने 100 गलतियां कर दी तो आपके 10 नंबर कट जाएंगे। ठीक है, आपके 50 नंबर का पेपर है तो
तो आपके 10 नंबर कट जाएंगे। मतलब हर गलती पर आपको 0.10 नंबर कटेगा। आपने 10 गलतियां कर दी तो 1 नंबर कट जाएगा। आपने 500 में 100 वर्ड गलत कर दिए तो आपके 10 नंबर कट जाएंगे। 500 में आपने पता लगे 200 वर्ड गलत कर दिए, 200 वर्ड गलत कर दिए तो आपके 20 नंबर कट जाएंगे। तो 50 में आपको 30 मिलेंगे। लेकिन अब 500 में अगर आपने 250 वर्ड गलत कर दिए, 250 वर्ड गलत कर दिए तो आपके 25 नंबर कट जाएंगे। लेकिन अब यहां रुक जाइएगा, अगर आपके 25 से भी कम आते हैं, अगर आपके नंबर 25 से भी कम आते हैं तो आप टाइपिंग में बाहर कर दिए जाएंगे। ये चीज समझ लीजिए, अगर आपके 25 से भी कम नंबर आते हैं तो आप क्या कहते हैं, पेपर से बाहर कर दिए जाएंगे। आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप वहीं से डिस्क्वालीफाइड आप हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आपको कम से कम आपको 25 नंबर लेके आना है। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, तो आप मान के चलिए कि 50 में 50 नंबर की टाइपिंग में आपके कम से कम 48 नंबर आपके होने चाहिए। 50 नंबर की टाइपिंग में आपके कम से कम 48 नंबर होने चाहिए। मतलब मैं आपसे ये बोल सकता हूं कि 500 वर्ड आपको टाइप करने हैं। अगर आप 20 वर्ड गलत कर देते हैं, 20 वर्ड तक गलत करते हैं तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो अभी आपके 48 नंबर आ जाएंगे अगर आप 20 वर्ड तक गलत करते हैं तो। लेकिन इससे ज्यादा गलत करते हैं तो देखिए, इतना कंपटीशन का दौर है, हर बच्चा सिलेक्शन लेना चाहता है, हर बच्चा सरकारी नौकरी लेना चाहता है, कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, ठीक है, सभी के सभी सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो आप इस चीज को विशेष ध्यान दीजिए, एक ही नंबर बहुत मायने रखता है। और जो टाइपिंग स्पीड है, इतनी बड़ी बात नहीं है टाइपिंग करना, इतना कोई बहुत ज्यादा मतलब बर्डन नहीं है, बहुत नॉर्मल टाइपिंग आती है। मैंने पिछली बार एग्जाम दिया भी था, दुर्भाग्य से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था इसमें, लेकिन हाँ टाइपिंग क्लियर हो गई थी। आपको पता भी चल जाएगा कि आपने टाइपिंग क्लियर कर ली है, मतलब आपने अपनी टाइपिंग पूरी कर ली है, क्योंकि वहां पर एक ग्राफ जैसे चलता रहता है बीच की आपकी, मतलब ऊपर आपका मैटर लिखा होगा, स्क्रीन के ऊपर आधी स्क्रीन पर आपको ऊपर की तरफ आपका मैटर लिखा होगा और आधी स्क्रीन के नीचे आपको टाइप करना होगा। ठीक है। और जो बीच की जो पट्टी होती है उसमें एक ग्रीन कलर की एक लाइन बनी होती है, जिस तरीके से आप टाइप करते जाएंगे तो आपको वो लाइन बढ़ती चली जाएगी। ठीक, परसेंटेज लिखता चले जाएगा कि आपने इतने परसेंट टाइप कर लिया, आपने इतने परसेंट टाइप कर लिया, आपने इतने परसेंट टाइप कर लिया। आखिरी में जैसे आपकी टाइपिंग पूरी हो जाती है तो 100% लिख के आ जाता है, जिससे आपको ये पता चल जाए कि हाँ मैंने जो पूरा टाइप जो है वो कर लिया है। ठीक है। तो ये प्रोसेस है पूरा हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपना सिलेक्शन लेने का। तो देखिए मैंने आपको बता दिया है, लगभग जून के लास्ट वीक में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। लगभग इतने पद आपको देखने को मिल सकते हैं। जो रूमर लगातार फैल रहा था कि इतने पद नहीं आएंगे, 300, 400, 450 पद देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है। इन 942 पद देखने को मिलेंगे। वैकेंसी बहुत जल्दी कंप्लीट होती है, प्रोसेस बहुत तेज होता है इसका, तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेरी हो, अगर कोई भी ऐसा प्रश्न हो जो मैंने यहाँ पर ना बताया हो, आपके मन में कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। मैं हर कमेंट का आंसर देता हूँ, कोई कमेंट में छोड़ता नहीं हूँ, लगभग सारे कमेंट का मैंने आंसर दिया है। और मैं आपका अगर क्वेश्चन जेन्युइन होगा तो आपके क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी अगर आपकी कोई नॉर्मल क्वेरी होगी तो मैं आपका कमेंट में ही उसका आंसर आपको दे दूंगा पूरी तरीके से। ठीक है, जिससे आप सेटिस्फाइड हो जाएं। ठीक है। तो अभी मैंने सारी जानकारी आपको हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ की भर्ती से जुड़ी आपको दे दी है। फिर भी कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा। आपको अभी मैंने आपको जो सारी जानकारी दी है, ये वीडियो आपको कैसा लगा है, वीडियो आपके लिए यूजफुल था कि नहीं था, ये क्या कहते हैं, अगर था तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय समय पर आपको मिलती रहें।